जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 23 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 नवंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 नवंबर के दिन। मैंने सोचा जब इतने कार्ड निकल ही रहे हैं तो मैं सबके सब निकाल लूँ। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 23 नवंबर के दिन। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ वैंड्स की। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन थी तो वो खुलने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेने वाले हैं। इनका भी दिल टूटा हुआ है। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की दिक्कतें चल रही हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये भी काफ़ी हर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हैं, क्योंकि सबको लगता यही है कि सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर भी टेंशन में होते हैं। यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि जैसे बात ना करना सबसे बड़ी दिक्कत है, एंड इस चीज़ को आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 13, 12, 7, 1, 7, 3, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3, 7, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 8 है यहाँ पर 8। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ चुका है। आपके पार्टनर जो है आपके अंदर आए ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई हैं। मे बी आप लोगों के बीच में पहले फाइट होती थी तो आप अपने पार्टनर को मना लेते थे, या फिर आप इन सारी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। आप लोगों ने कुछ अचीव किया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। कोई टैलेंट आपने अपना एक्सप्लोर किया है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका जो कमबैक हुआ है, आपने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है लिटरली किसी की कहानी ख़त्म हो गई। कहानी ख़त्म होने का मतलब ये है कि किसी चीज़ में तगड़ा फेलियर मिलना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया एंड फिर उसमें एक न्यू बिगनिंग। जस्ट अ मिनट। देखिए मुझे थोड़ी सी फीलिंग ये भी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की या तो जॉब चली गई है या इनका बिजनेस ठप हो गया है, एंड इस वक्त ये बिल्कुल ही हैंग्ड मैन की कंडीशन में है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की है, एंड आप लोग बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़े हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड वे में आपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, एंड आपके पार्टनर भी उसी लेवल पे आकर के उसी तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं एंड सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस में जो रीडिंग की हैं उनमें ज़्यादातर यही एनर्जी आई है कि आप लोग में से कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में तो सेम कंडीशन आ रही है कि आपके पार्टनर भी उसी कंडीशन में हैं, एंड अब ये सोच रहे हैं कि आपकी तरह कैसे आगे बढ़ा जाए। हालांकि यहाँ पर किसी तरह की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता कोई किसी को, क्योंकि सबका लक, सबकी पर्सनालिटी, सबकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। ये स्टूपिड लोग होते हैं जो किसी को कॉपी पेस्ट करने की सोचते हैं, कॉपी कैट बन जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल।
आप किसी की नकल कर सकते हैं लेकिन आप किसी के जैसे नहीं हो सकते। तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कॉपी करके आप ही के जैसे बन जाना चाहते हैं, हालांकि इनकी इंटेंशन बुरी नहीं है। 13 और 12 हो गया 25, मतलब 7। आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मे भी आपके अंदर कोई टैलेंट था, आपने उसको एक्सप्लोर किया। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया। आफ्टर डिवोर्स आपने अपने आप पे काफ़ी काम किया है, आपने सेल्फ लव किया है, आपने काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आए हैं आप अपनी पर्सनैलिटी में। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर भी डिवोर्सी हैं एंड वो भी जो है अपनी लाइफ को बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये शुरू करें तो कहाँ से। ओके, मे भी आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, मे भी आपके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं हैं। वही तो मैं बता रही हूँ, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। जैसे आपका स्पिरिचुअलिटी में एक बिलीव है, आपके पार्टनर का उतना नहीं है। वही हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये सोच रहे हैं 12 और 7 19। यस, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपने ऐसा किया क्या, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके सामने बिजनेस भी कोई करना चाह रहे हैं तो इनके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं। एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा चूज़ किया जाए। जैसे कि आपने किसी चीज़ को चूज़ किया, या फिर आपने जो भी चूज़ किया उसमें आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हो कि जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाए, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। वही तो मैं बता रही हूँ कि कॉपी पेस्ट करना इट्स नॉट दैट इजी। किसी किसी के अंदर बिजनेस की क्वालिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, किसी किसी के अंदर नहीं होती हैं। वो जॉब करने के लिए बना है, तो हर कोई हर कुछ नहीं कर लेगा। 12 7 19, यहाँ पे 7 और 1 8। इनको फील हो रहा है कि आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इनसे ज़्यादा, मतलब मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली ये आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बॉटम की एनर्जी बताई थी कि इनको लग रहा है इनको आना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 7 8 15 भी आ रहा है डेविल कार्ड। कुछ जेलेसी भी मुझे दिखाई पड़ रही है। आई डोंट नो, आज की रीडिंग लव रीडिंग तो नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि आपके जैसा कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इनको लग रहा है जेलेसी। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे हैं, आप इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल, या आपकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आपसे डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बिजनेस या जॉब को लेकर के, आपकी सक्सेस को लेके, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। 13 12 25 25 और 7 हो गया 32, मतलब 5, मतलब 16। यस, आप लोग सक्सेसफुल हैं। आप लोग काफ़ी, आपकी पर्सनैलिटी में जैसे चार चांद लगे हुए हैं। यस, आपके पार्टनर भी आप ही के जैसे अमीर होना चाहते हैं, आपके जैसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एंड इसी वजह से ये आएंगे आपसे बात करने। ये देखिए, अभी ये जगल कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं, एंड ये जगलिंग मोड में है कि क्या करें क्या ना करें। या तो इनकी जॉब चली गई है या जाने की बिल्कुल करीब है, एंड ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर को लेके। यहाँ पे 13 to 15 आ गया है। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके पीछे पड़े हैं। अगर ये किसी वर्क प्लेस में हैं, कोई काम करते हैं, जॉब वगैरह, तो कुछ लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ट्रबल, दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई तो डेविल है जो पीछे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल डेविल की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। 12 and 3 15, ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस। फिर से डबल की एनर्जी आ गई है भाई। 15 15 बहुत, मे भी आपको 15 15 दिख रहा है, 66 दिख रहा है। कोई है जो नहीं चाहता है कि आपका पार्टनर कोई नया काम करे। मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी काफ़ी जेलस है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं
हो सकता है वो किसी और के साथ मैरिड हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग ये है, क्योंकि मे बी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर थर्ड पार्टी रोमांटिक दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस होकर के या किसी भी तरीके से उनका आपके साथ थोड़ा मिलना जुलना बढ़े, वो ये नहीं चाहती है। एंड उसको फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ मतलब ये सब चीज़ें करते हैं तो उनका आपके साथ कनेक्शन बढ़ेगा। मे बी आपके पार्टनर का हिडन इंटेंशन यही है कि आपके साथ या तो किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या आपसे एडवाइजेस लेना, ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यस 12 3 15 स्टक हैं आपके पार्टनर। जेलसी की भी मुझे थोड़ी सी वो आ रही है, क्योंकि अगर इतना डेविल आ रहा है तो मैं सारा ब्लेम थर्ड पार्टी पे नहीं डाल सकती। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी जेलस हैं आपसे, मतलब ये जितना जितना खुद को फेलियर फील कर रहे हैं उतनी ज़्यादा इनको आप पे गुस्सा आ रही है कि मतलब ये इंसान कैसे इतना है। या तो अब तभी भी इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर निकाल लें, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाएं, आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। अगर ये मेल हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे बीइंग ए मेल मुझे ज़्यादा अर्न करना चाहिए, मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए। या हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से कहीं पे जॉब कर रखी है तो इनको लगता है ये ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या मैच्योर हैं इस मैटर में, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये जेलसी भर भर के आ रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि 3 टाइम डेविल निकला है भाई। मैं सारी गलती थर्ड पार्टी की नहीं दे सकती। पार्टनर भी इतने सब दूध के धुले नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एक्स ही दिख रहा है आपका, जिसके अंदर जैसे जेलसी बिल्कुल भर गई है। हो सकता है इसीलिए डिवाइन ने इनको उल्टा लटकाया हुआ है कि लो बेटा अब तुम भी थोड़ी देर पेंडुलम की तरह घूमो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको मतलब इनके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि अगर ये बंदा मुझसे ज़्यादा अर्न करेगा तो मैं उसको इम्प्रेस कैसे करूँगा, फिर वो इम्प्रेशन तो खराब ही हो जाएगा ना। फिर तो यही हो जाएगा ना कि वो मुझसे हाई पेडेस्टल पे है, फिर वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों होने लगा। मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनके अंदर कौन सी ऐसी खासियत है कि आप उनसे इम्प्रेस होंगे। इनके पास तो आपसे इम्प्रेस, यस थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है यही सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम उससे कांटेक्ट में जाओगे, अगर तुम ये करोगे तो वो तुमसे इम्प्रेस क्यों होगी, तुम तो उससे इम्प्रेस हो, रीज़न बनता है। लेकिन वो आपसे इम्प्रेस क्यों होने लग जाएंगे इसका रीज़न नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट करने को तैयार है। उनको लग रहा है कि ये घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर आपके पास आते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब इनके फ़ायदे की चीज़ है हर एंगल से, चाहे वो आपको फाइनेंशियली अप्रोच करते हैं या फिर लव की वजह से। यस, तो बात तो आपकी होने वाली है। ओके गाइस, जय माता दी।